आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉइन्स एंड करेंसी, ये चैप्टर, जिसमें हमने हमारी जो करेंसी होती है उसे कैसे काउंट किया जाता है ये सब देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट। स्टूडेंट, मेजरमेंट को मराठी में क्या कहा जाता है? मोजमाप। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो है लेंथ। लेंथ को भी कहा जाता है लंबी। ओके, अगर कोई चीज़ है उसकी लेंथ काउंट करनी है, जैसे कि कोई घर है या फिर आपकी स्केल है, पेंसिल है, बुक है, उसकी लेंथ हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ, ये फर्स्ट टॉपिक है, हम उसे देखते हैं। ताई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। ताई ने नंदू और सोनू से क्या कहा? लेंथ मेजर करने के लिए। किसकी? टेबल की। आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये नंदू है, ये है नंदू और ये है सोनू। वो टेबल की लेंथ मेजर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, आपने देखा वो मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं? अपने हैंड से। नंदू सेड द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 11 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। नंदू ने कहा इस टेबल की जो लेंथ है वो 11 स्पैन्स है, 11 स्पैन्स ऑफ माई हैंड, मेरे हाथों के 11 स्पैन इतनी इस टेबल की लेंथ है। सोनू सेड द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर्स 12 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। सोनू ने कहा लेकिन टेबल की लेंथ तो 12 स्पैन्स है, मेरे हाथों से मैंने जब स्पैन इसमें काउंट किए तो वो कितनी है? 12 स्पैन जितनी है। सलमा सेड बोथ ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन। तुम दोनों ने अपने अपने हाथों के स्पैन से यूज उसको काउंट किया। देन व्हाई इज देयर डिफरेंस इन योर मेजरमेंट? दोनों ने हाथों से अगर काउंट किया तो तुम दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस कैसे है? एक के तो 11 स्पैन आते हैं और एक के 12 आते हैं। टोनी सेड आर देयर हैंड स्पैन्स इक्वल? क्या तुम दोनों के हैंड स्पैन्स इक्वल है, सेम है? नंदू सेड माइन इज बिगर दैन सोनूज। मेरा जो हैंड स्पैन है वो सोनू से थोड़ा सा बड़ा है। दैट्स व्हाट कॉज द प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एक के 12 स्पैन और एक के 11 स्पैन आ रहे हैं। ताई सेड ऑल राइट, I will give paper strips of equal length to both of you. Use them to measure this length. मैं तुम लोगों को पेपर की एक इक्वल लेंथ वाली पेपर स्ट्रिप दे रही हूँ, उसको यूज करके तुम लेंथ काउंट कर सकते हो। अब स्टूडेंट देखो, ये जो नेक्स्ट पिक्चर दिया है उसमें आप देख सकते हैं दोनों के हाथों में पेपर की एक स्ट्रिप है जिसकी लेंथ जो है वो सेम है। जैसे हम हमारे कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है उसकी लेंथ, किसी के कोई भी बच्चे के पास अगर वो कंपास बॉक्स की स्केल देखोगे तो उसकी लेंथ उतनी होगी जितने की किसी और बच्चे के स्केल की होगी। नंदू सेड द लेंथ ऑफ द टेबल इज 9 ऑफ दिस स्ट्रिप। नंदू ने कहा मैंने इस स्ट्रिप से काउंट किया तो 9 स्ट्रिप आए टेबल की लेंथ। सोनू ने कहा व्हेन आई मेजर इट वॉज 9 स्ट्रिप्स टू। सोनू ने कहा मैंने जब काउंट किया तो ये भी 9 स्ट्रिप जितना ही आया, मेरे भी 9 स्ट्रिप ही भरे। नंदू सेड द स्ट्रिप्स यू गेव अस वेयर ऑफ इक्वल लेंथ। तुम दोनों को दी गई जो स्ट्रिप थी वो इक्वल लेंथ की थी। दैट्स वाई द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर द सेम। इसीलिए टेबल का मेजरमेंट दोनों का सेम स्ट्रिप आया। सलमा सेड सो इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग यूजिंग सिमिलर मीन्स इट मेजर द सेम। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मीन्स कहा गया है। मीन्स वर्ड जो है वो किस लिए यूज करना है? मीन्स मतलब साधन। कोई तो एक ऐसी चीज़ जो सिमिलर हो, सबके पास सेम हो, उससे अगर हम मेजर करें तो सेम आनी चाहिए। सोनू सेड इफ आई हैव टू मेजर अ चॉक स्टिक कैन आई यूज दिस स्ट्रिप। अगर मुझे चॉक की स्टिक मतलब कोई चॉक काउंट करना है, मेजर करना है, तो क्या मैं इस स्ट्रिप को यूज कर सकता हूँ?
द स्ट्रिप इज लॉन्गर देन द चॉक स्टिक, पर ये जो स्ट्रिप है वो तो बड़ी है, चॉक स्टिक से लॉन्ग है। ताई सेड we will fold this paper strip to make equal parts. These small parts will be useful for measuring the piece of chalk. ताई ने कहा हमारे पास जो स्ट्रिप है पेपर की उसके हम इक्वल पार्ट्स करते हैं, और उस इक्वल पार्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो हम चॉक को भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो स्मॉल हुआ तो भी। तो स्टूडेंट आप पिक्चर में देख सकते हो वो जो पेपर स्ट्रिप है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डिवाइड मतलब डायरेक्टली उसको टीयर नहीं करना है, सिर्फ उसको फोल्ड करना है सेम पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रिप जो है वो कितने पार्ट में, चॉक अगर काउंट करें तो कितने पार्ट आते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में चॉक हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको वो जो हैंड स्पैन है वो कुछ समझ में आया? हैंड स्पैन क्या होता है? यहाँ इस पिक्चर में जो हैंड स्पैन दिखाया है वो बताना रह गया। हैंड स्पैन मतलब हमारा जो हैंड होता है उसका जो पाम होता है, आप देख सकते हैं अपने हाथों का पाम। ये जो नंदू है उसका हैंड आप देख सकते हैं, ये जो पाम होता है उस पाम में जो हमारा थंब और लिटिल फिंगर होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हैंड स्पैन कहा जाता है। जो सोनू है उसका भी हैंड आप देख सकते हैं, वो कैसे काउंट कर रही है। एक साइड में थंब है और दूसरी साइड में जो लिटिल फिंगर है, इन दोनों से ही वो काउंट कर रही है। हैंड स्पैन का डिस्टेंस जो होता है वो इसी तरह से काउंट किया जाता है। तो हैंड स्पैन आपको समझ में आ गया। और याद रखना हैंड स्पैन, क्योंकि आपको भी अपने घर में कुछ चीज़ें ऐसे मेजर करनी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, हम देख रहे थे चॉक, उसको कैसे काउंट किया जा सकता है। ओके, पेपर स्ट्रिप है उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उससे चॉक स्टिक काउंट कर रहे हैं। सलमा सेड आई विल प्लेस द चॉक अलॉन्ग द पेपर स्ट्रिप। मैं पेपर स्ट्रिप के साइड में ये चॉक रख रही हूँ। दिस चॉक इज इक्वल इन लेंथ टू 5 ऑफ द स्मॉल पार्ट्स। इस पेपर स्ट्रिप के जो स्मॉल 5 पार्ट्स है उतने उसकी लेंथ जितना ही चॉक है। Nandu said, now shall we use this strip to measure the distance between two posts of the main gate? क्या हम इस पेपर स्ट्रिप से जो मेन गेट है उसके दोनों साइड का डिस्टेंस, मतलब दोनों गेट में जो ये जो गेट है आपको दिख रहा है, ये जो बीच का अंतर है, ये डिस्टेंस है, ये हम उस स्ट्रिप से काउंट कर सकते हैं क्या? सलमा से नो, दिस स्ट्रिप इज टू शॉर्ट। ये स्ट्रिप बहुत छोटी है और वो डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, तो हम इसे नहीं काउंट कर सकते। ताई सेड आई हैव अ लॉन्ग स्ट्रिंग, लेट्स यूज दैट। ताई ने कहा हम लॉन्ग स्ट्रिंग लेते हैं और उससे वो काउंट करते। नंदू सेड यस, लेट्स यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट। हम बड़ी सी स्ट्रिंग लेते हैं और उसे काउंट करते। टोनी सेड द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट इज इक्वल टू 3 स्ट्रिंग। टोनी ने कहा ये जो बड़ी स्ट्रिंग ली है उससे 3 स्ट्रिंग जितना डिस्टेंस इस गेट का आया है, गेट के 2 पोस्ट का आया है। Thai said it's easier to measure a great distance using something of greater length, and to measure shorter lengths it is easier to use a shorter thing. You have seen that for yourself, have not you? Haven't you मतलब have not you? Okay. ताई ने कहा ये बहुत इजी हो सकता है, ये जो डिस्टेंस है वो काउंट करना। अगर कोई बड़ी चीज़ हो तो काउंट करने के लिए बड़ी चीज़ हो, स्ट्रिंग ऐसे बार बार उठा के फिर एक बार डिस्टेंस काउंट किया, फिर जहाँ तक आया था उस पॉइंट पर कुछ तो हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से दूसरे पॉइंट तक काउंट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कोई लेंथ वाली लॉन्ग चीज़ होनी चाहिए काउंट करने के लिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे
कुछ मीन्स दिख रही, मीन्स मतलब साधन काउंट करने की। अगर कोई लेंथ हमें काउंट करनी है बड़ी सी, तो इस टेप का यूज किया जाता है। ये जो आपको टेप दिख रहा है पिक्चर में, इसका अब आप बता सकते हो स्टूडेंट, ये टेप आपको कहाँ पे दिखाई देता है, किसके पास दिखाई देता है? ये जो टेप दिख रहा है, यस, टेलर के पास। इस तरह का टेप कहाँ होता है? ज़्यादातर हम टेलर के पास देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? इसको हम कपड़े की दुकान में भी देख सकते हैं। कपड़े की दुकान में कपड़े को अगर नापना हो तो इस टेप का यूज किया जाता है। और ये टेप ज़्यादातर कहाँ दिखता है स्टूडेंट्स? बताओ, आपने कहीं देखा है ऐसा टेप? किसी ने भी देखा हो तो आप बता सकते हो कहाँ पे? अगर कोई प्लॉट हो, कोई ज़मीन हो नापनी हो, या कोई बिल्डिंग हो, उसका कोई रूम हो, तो इस तरह से बड़ी सी चीज़ नापने के लिए बड़ा टेप यूज किया जाता है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, इस टेप पे कुछ नंबर्स दिए होते। आपके घर में अगर इस तरह का टेप हो तो आप देख सकते हैं, उस पे कुछ नंबर्स होते जिसको सेंटीमीटर कहा जाता है। एक साइड में सेंटीमीटर के नंबर्स होते हैं और दूसरी साइड में इंचेस होते हैं। और आपकी जो कंपास बॉक्स होती है उसमें जो स्केल होती है उसमें भी सेंटीमीटर के नंबर्स होते एक साइड में, और एक साइड में इंचेस होते। आप ज़रा अच्छे से अपनी स्केल को देखो और आपके पेरेंट्स से आपको पूछना है इसमें से सेंटीमीटर कौन से है और इंचेस कौन से, और आपकी स्केल पे सेंटीमीटर कितने हैं। जितने सेंटीमीटर की आपकी कंपास में जो कंपास बॉक्स में रखने वाली स्केल होगी, उतने ही सेंटीमीटर की स्केल आपके फ्रेंड के पास भी होगी, क्योंकि वो जो मीन से काउंट करने का वो हर जगह पे सेम होता है। जितने मेरे पास स्केल है जितने सेंटीमीटर की, उतनी ही आपके पास है, और हर जगह पे उतने ही सेंटीमीटर की छोटी सी स्केल जो होती है वो हमें मिल जाती है। अब उसमें बड़ी स्केल भी होती है, वो जितने सेंटीमीटर की होगी वो हर जगह पे, आप कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, दूसरे देश में जाओ, कहीं भी जाओ, उतने ही सेंटीमीटर की बड़ी स्केल होती है। और ये सब क्यों होता है ऐसा? सेम नंबर क्यों होते हैं उस पर, सेम डिस्टेंस का क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कोई डिस्टेंस काउंट करें तो उसमें डिफरेंट ना आए, हर जगह सेम आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? मैंने अगर कोई चीज़ नापनी चाहिए, जैसे कि कपड़ा, मेरे पास की स्केल अलग होगी और जो शॉपकीपर होगा उसके पास अलग स्केल होगी, वो देगा मुझे 1 मीटर कपड़ा, और मैंने अगर मेरे पास के टेप से काउंट किया तो वो अलग ही होगा। इसलिए दोनों के जो ये डिस्टेंस होता है या फिर दोनों का जो लेंथ होती है वो सेम आनी चाहिए। इसलिए हर जगह पे जो मीन्स है वो सेम डिस्टेंस के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको अभी क्या करना है, घर पे आपकी स्केल होगी तो उसे देखना है कितने सेंटीमीटर की है, उसमें सेंटीमीटर कहाँ होते, इंचेस कहाँ होते, ये आपको पूछना है। किससे? अपने पेरेंट्स से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक हमने ये देखे, जो मीन्स होते हैं वो देखे। अब मैं कल आपको पूछूंगी कि लेंथ कितनी है, या फिर आपकी जो स्केल है, जो टेप दिया गया है मेजरमेंट के लिए, उसकी लेंथ आपसे पूछूंगी, आपको तब बताना आना चाहिए। और एक बात स्टूडेंट्स, आप ये जो काउंटिंग है इसमें आपको सिर्फ आपकी जो नोटबुक है उसको काउंट करना है, उसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है नोटबुक की, वो आपको अपनी स्केल से काउंट करनी है। हर एक के पास तो स्केल होगी, उस स्केल से आपको काउंट करनी है कितनी लेंथ की आपकी नोटबुक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यही तक देखेंगे, और अगला टॉपिक हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ओके बाय स्टूडेंट।